मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं गीता के द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक लेकर आई हूँ और इसमें जैसा कि पूर्व के लेक्चर में मैंने पहले श्लोक की व्याख्या की थी, जिसका संस्कृत में भावार्थ और इंग्लिश एवं हिंदी इन सभी भाषाओं में एक भावार्थ मैंने प्रस्तुत किया था और उसके विषय में जो विशेष बातें हैं उसको स्पष्ट किया था। और आज इस दूसरे श्लोक में ये जानने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होता है और ये मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसकी वह क्यों इतना विषादपूर्ण अवस्था में है। तो इस कारण को ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोह जो है वो सभी दुखों का आधार है। तो इस स्लाइड में मैंने ये पहला जो परिचय यहाँ दिया है कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने का क्या कारण है, रीज़न ऑफ अटैचमेंट। तो ये सारा जो तत्व है इस श्लोक में आपको मिलेगा और ये जब मैं व्याख्या करूँगी तब ये और भी स्पष्ट होगा। इस दूसरी स्लाइड में मैंने श्लोक संख्या दूसरा जो है उसको यहाँ पे दिखलाया है और इसका हम उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच कुतः त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो ये जो श्लोक है इसमें इसके क्या शब्दार्थ हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसको मैंने यहाँ संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी बतलाने का प्रयास किया है। और हम आरंभ करते हैं यहाँ कुतः जो है, कुतः त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो इससे पहले है ऊपर वाला जो शब्द है उसको देखिए, श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान यानी सुप्रीम लॉर्ड परमेश्वरः इत्यर्थः प्रयुक्तम इदम अयम शब्दः श्री भगवान उवाच। तो कुतः वेयर फ्रॉम, कस्मात् कहाँ से, त्वा मतलब त्वाम जो टू यू, कश्मलम इदम दुखम इदम डिल्यूजन जो हम कहते हैं, दुख जो मेरा है। विषमे प्रतिकूल काले, यहाँ एक शब्द है विषमे प्रतिकूल काले, इन दिस आवर ऑफ पेरिल। और समुपस्थितम क्या है, प्रकटितम इति किमर्थम, ओवरकम। अनार्य क्रूरः, अनार्य न आर्य इति अनार्य, क्रूरः क्रूड पर्सन, जुष्टम अभ्यस्तम व्यवहारिकम प्रैक्टिस्ड। अस्वर्ग्यम शब्द है स्वर्ग्यम प्राप्त ये अयोग्य, यह जो स्वर्ग को प्राप्त करने में अयोग्य है वह, विच डज नॉट लीड टू द हायर एबोर्ड्स। और अकीर्तिकरम अपयशः करी, हम कह सकते हैं अपयशकारी है, वहाँ कोई यश की प्राप्ति, कोई कीर्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ मैंने शब्दार्थ आपको स्पष्ट किया है और संस्कृत और हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है। अब अगले स्लाइड में इसकी विशेष व्याख्या मैं प्रस्तुत करूँगी। इस स्लाइड में यहाँ श्लोक का अर्थ एवं व्याख्या बतलाया गया है और जैसा कि श्लोक मैंने उसका पाठन किया था, जिसके आधार पर जो श्लोक है उसमें कहा गया है, कुतः त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो यहाँ देखिए एक तो मोह के विषय में कहा गया है कि मोह किस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुषों को पतित करता है और जो स्वर्ग प्राप्त होने वाली थी उससे भी वह
दूर कर देता है और न ही यश की प्राप्ति करवाता है। तो इस तरह मोह जो है, अटैचमेंट जो कह सकते हैं, यह एक प्रकार का बंधन है जिसकी इस श्लोक में स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 3 बातों को बताया गया है कि मोह के कारण क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर है, एक श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में है, लेकिन अभी उसका जो व्यवहार दिख रहा है वह उसके अनुकूल नहीं है। तो इसके पीछे क्या हेतु है, क्या कारण हो सकता है? तो वह है अटैचमेंट, मोह, बंधन जिसको हम कह सकते हैं। और युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच समर जो क्षेत्र है, बीच में अवस्थित होकर अर्जुन अपने गांडीव को नीचे कर देते हैं और विषादपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? तो अपनी सामने जो शत्रु सेना के रूप में वो अपने कुल गुरु हैं, तो दादा हैं, साथ साथ उनके भाई हैं, पोते वगैरह, जो जितने जो रिलेशन संबंधी हैं वो सभी दिख रहे हैं। और इस अवस्था में उन्हें क्या, एक मोह जो है उसके कारण वो अपने कर्तव्य को सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अटैचमेंट से क्या मतलब है कि इसमें 3 बातें हैं। एक तो श्रेष्ठ पुरुषों का ये लक्षण नहीं है, दूसरा जिसके पास ये मोह रहेगा वह स्वर्ग को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही उसे कीर्ति मिल सकती है, क्योंकि वह अपने सही कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। उसे सही गलत का यह निर्धारण करने की क्षमता उसमें ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अकीर्ति कर्म, ये कीर्ति को नहीं करने वाली, ना कीर्ति को करने वाला ही है। तो मोह इस प्रकार हमारे लिए हमारे जीवन को पतित कर देता है और हम हमेशा दुख में रहते हैं। यहाँ इस श्लोक में एक शब्द आया है अनार्य। आर्य का क्या मतलब है? जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, आर्य मतलब कल्चर्ड मैन, जिसको हम कह सकते हैं कि सभ्य पुरुष, जो सभी गुणों से, सभी अच्छाइयों से भरा हुआ है। जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है, द मनुस्मृति डिफाइंस आर्यन एज अ हाईली इवॉल्व्ड एंड कल्चर्ड पर्सन। इट कोनोट्स गुडनेस लाइक द टर्म परफेक्ट जेंटलमैन। यानी एक संपूर्ण जो कहा जाए वो सभ्य जो पुरुष है वह आर्य है। और इसका जो विपरीत हुआ, ना आर्य इति अनार्य, यानी इसके जो विपरीत आचरण करने वाले हैं वो अनार्य हैं, मतलब वो क्रूड पर्सन जो हुआ। तो यहाँ इसको स्पष्ट कर दिया गया है। अब एक देखिए, यहाँ एक मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि श्री भगवान उवाच, ऐसा है कि भगवान बोलते हैं, उन्होंने कहा। तो यह भगवान क्या है? द सुप्रीम लॉर्ड। वो क्या है? वो भाव सागर से हमें पार करवाने वाले हैं। तो वो सुप्रीम लॉर्ड कौन हो गए? श्री कृष्ण भगवान हो गए। तो यहाँ पे इसका क्या एक अर्थ हम समझें कि अर्जुन अभी जिस अवस्था में है, उसके अंदर जिस प्रकार की तरंगे और विषादपूर्ण अवस्थाएं जो व्याप्त हैं, उसका मन जिस प्रकार अस्थिर हो गया है, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं है। वो जितने दुख में है और सही पूछा जाए तो वो जितना ही पीड़ा झेल रहा है, उसको उस स्थिति से, उस जो कहा जाए उस विपत्ति से मुक्त करने का एकमात्र माध्यम कौन है? तो श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री भगवान उवाच, यानी द सुप्रीम लॉर्ड सेड। तो इसको हम इस अर्थ में समझते हैं। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि इस श्लोक से मतलब अर्जुन के मन में मोह कैसे उत्पन्न होता है, इस श्लोक से ये पता चलता है कि अर्जुन जो हैं वो अभी किस अवस्था में है? संशय की अवस्था में है, द स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पे क्या है जिसके कारण वो दर्द महसूस कर रहे हैं, वो अपने जीवन में असफल दिख रहे हैं, और साथ साथ जो उनके गुण थे, वह सही जो गुण थे वो उनके आचरण में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। वो कन्फ्यूज़न की, वो संशय की, वो भ्रम की अवस्था में है। और इस भ्रम से मुक्ति दिलाने के लिए क्या है कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश कर्म पथ पर
चलने का उपदेश देते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ये बंधन, ये मोह, ये सभी तो ये सब इस जगत के में दुख के कारण है। उससे मुक्त होकर हम कैसे अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ पुरुष के समान आचरण करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस श्लोक का यही अर्थ है और यही भाव है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। और अगले क्लास में मैं इसके अगले श्लोक को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।